बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम अली रज़ा, MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने FSC ICS पार्ट 1 की जो मैथ लेक्चर सीरीज़ थी वो स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने चैप्टर 9 चैप्टर 10 जो है उसको वन बाय वन उसके जो है तमाम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व आउट किया था। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड्स के बारे में, ग्राफ्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चंस जो हमारी एक्सरसाइज है, इसके अंदर दो एक्सरसाइजें हैं। 11.1 के अंदर हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। 11.2 के अंदर जो है वो हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम इसको बड़े इजी वे में लेके चलेंगे। आपको शॉर्ट जो है वो ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह आप जो है वो इजीली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड बता सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले हमें पीरियड के बारे में पता होना चाहिए कि पीरियड क्या होता है। पीरियड हमारा होता है कि बेसिकली अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, ठीक है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसके अंदर हम एक पॉजिटिव नंबर ऐड करें और उस फंक्शन के अंदर कोई चेंजिंग ना आए, यानी कि उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं पीरियड। कि किसी फंक्शन के अंदर जब हम एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करें और उस फंक्शन में कोई चेंजिंग ना हो, तो उसको बोलते हैं कि वो जो आपका पॉजिटिव नंबर है उसका पीरियड होगा। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास, पीरियड की डेफिनेशन है पहले, लेट पी बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस पी बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के। कि ये हमारे पास किसी फंक्शन के अंदर हमने p जो पॉजिटिव नंबर था वो ऐड किया और वो दोबारा फंक्शन आ जाए, उसमें चेंजिंग ना हो, तो जो हमारे पास देन जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगा वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन भी अगर आपको पूछी जाए तो उसकी डेफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी फंक्शन के अंदर स्मॉलेस्ट जो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है वो ऐड करें और उस फंक्शन में कोई चेंजिंग ना है, वो सेम वही फंक्शन आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। और जो हमारा पॉजिटिव नंबर p होगा उसको हम बोलेंगे पीरियड। देन एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन एंड p इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जो डेफिनेशन है ये समझ आ गई होगी कि पीरियड क्या होता है। कि किसी भी फंक्शन के अंदर हम एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड करें और हमारे फंक्शन में चेंजिंग ना आए, दोबारा वही फंक्शन आ जाए, तो वो जो फंक्शन है उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, और वो जो हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है उसको उस फंक्शन का पीरियड कहते हैं। उसके बाद ये जो पीरियड्स हैं ये आपने याद रखने हैं। ये बड़ा इजी सा तरीका है इसको याद रखने का, कि जो हमारे पास साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकंड, कोस और इसका रेसिप्रोकल सीकंड, इन तमाम का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। जस्ट टेन और कोट का पीरियड कितना होता है, पाई। बस इतना याद रख लो कि टेन और कोट का पीरियड पाई होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड 2 पाई होता है। उसके बाद हमारे पास एक प्रूफ है। प्रूफ हमारे पास कुछ इस तरह है कि प्रूव दैट 2 पाई इज पीरियड ऑफ साइन। कि ये बताना है कि जो साइन का पीरियड है वो 2 पाई है। तो हम चलें इस प्रूफ की तरफ चलते हैं। हमने लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड। डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह थी कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस पी करें तो वो बराबर आ जाए एफ ऑफ एक्स के। तो अब हम साइन को चेक कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, साइन थीटा प्लस पी, पी हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है जो हमने ऐड किया है, बराबर आ गया थीटा के, साइन थीटा के। अब इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, पी की थीटा की जगह पुट करना है 0। हमने थीटा की जगह 0 रखा, इस इक्वेशन में थीटा की जगह 0 आ गया, पी एज इट आ गया, इक्वल है साइन थीटा की जगह 0 लगाया, 0 प्लस पी, पी होता है इधर आ गया हमारे पास साइन पी, दूसरी तरफ साइन 0 जो होता है वो 0 ही होता है। अब आपने पी निकालना है तो साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास देखिए पी बराबर आ जाएगा साइन इन्वर्स 0।
अब हमने देखना है कि ये जो है कहाँ कहाँ पे वैल्यू जीरो देता है। तो साइन जीरो पे भी जीरो होता है, पाई पे भी जीरो होता है, 2 पाई पे भी जीरो, फिर ये पाई के जितने भी मल्टीपल हैं वहां पे साइन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब चूंकि हमने जो प्रूफ करना है वो क्या है कि प्रूव द 2 पाई इज पीरियड ऑफ साइन। तो आप बजाय इसके आप बाकी तमाम को चेक करें, आप 2 पाई को ही यहाँ से लेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि आपने साइन का पीरियड प्रूफ करके बताना है वो 2 पाई है, तो आप 2 पाई को ही लेके चलें और उसको चेक करके बता दें कि ये पीरियड है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट 2 पाई इज पीरियड ऑफ साइन। तो हम p की जगह फिर क्या ले लेंगे, यहाँ से p की वैल्यू 2 पाई ले लेंगे। हमने लिखा p बराबर है 2 पाई, इसको पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इधर जिधर p है उधर हम क्या लिखेंगे, 2 पाई। p की जगह हमने 2 पाई लिखा, इसको जरा तरतीब से लिख लिया हमने, 2 पाई पहले लिख लिया, थीटा बाद में लिख लिया, साइन थीटा। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमारे पास था 2 पाई, 2 पाई था ना, तो हमने क्या किया, इसको 90 के मल्टीपल में हमने करने के लिए हमने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई पाई/2, क्योंकि पाई/2 हमारे पास क्या होता है 90। दोबारा ये देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना बच जाता है, 2 पाई ही बच जाता है। इट्स मीन हमने 2 पाई को इस नोटेशन में लिख लेना है। ठीक है, अलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट, ताकि हमारे पास 90 का मल्टीपल बन जाए। हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, दोबारा ये कटेंगे तो 2 पाई ही बचेगा। अब ये पाई/2 है, ये 4 इवन नंबर है, तो इवन मल्टीपल पे रेशियो चेंज नहीं होती, तो साइन साइन ही रहेगा, साथ थीटा आ गया। अब उसके बाद देखना है कि इस साइन के साथ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो हम इस तरह जो कोऑर्डिनेट बना के चेक करते थे। यहाँ पे 90 होता है, 4 मल्टीपल आ रहा है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आया। उसके बाद कोई एंगल इसमें ऐड हो रहा है, तो ये यहाँ आगे मूव करेगा फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा बराबर आ गया साइन थीटा। देखो आपने उसके अंदर पीरियड ऐड किया था पॉजिटिव नंबर, तो वो फिर भी बराबर आ गए दोनों फंक्शन। इट्स मीन के हैंस प्रूव 2 पाई इज पीरियड ऑफ साइन। इसी तरह आप जो बाकी फंक्शंस हैं रिमेनिंग आपके पास, कॉस, कोसिकेंट, सीकेंट, उनका भी सेम एज इट सेम स्टेप के ऊपर आप प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रूफ है हमारे पास एक, प्रूव दैट पाई इज पीरियड ऑफ 10। वैसे ही हम करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड, tan थीटा प्लस पी बराबर है tan थीटा। पी हमारे पास कोई पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। अब थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे, थीटा की जगह जीरो पुट किया तो आ गया tan जीरो प्लस पी बराबर है tan जीरो। यहाँ से आ गया tan पी, tan जीरो जीरो ही होता है। अब पी निकालना है तो tan इधर जाके इन्वर्स हो गया। तो आपको पता है कि पी tan जो होता है ये कहाँ कहाँ जीरो होता है, जीरो पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है। पाई के तमाम मल्टीपल पे tan की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब देखिए यहाँ से हमने जो प्रूव करना है वो क्या है, प्रूव करो कि पाई इज पीरियड ऑफ 10। तो हमें बाकी जो है वो वैल्यूज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ से पाई को ही उठाएंगे। तो हमने लिखा वी हैव टू प्रूव दैट पाई इज पीरियड ऑफ 10। तो हम पी की जगह क्या पुट करेंगे, पाई। हमने पी लिया बराबर है पाई के, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सेम पिछले थ्योरम की तरह। पी की जगह हम लगाएंगे पाई। हमने पाई पुट कर दिया, इसको तरतीब से लिख लिया, पाई को हमने पहले लिख लिया। ठीक है, tan पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पे अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम इस पाई को, क्योंकि पाई/2 जो होता है ये 90 होता है, तो हमने इसको 90 के मल्टीपल में करना है। तो हम ये हमारे पास पाई था, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि दोबारा कटेंगे दोनों 2 और ये पाई बच जाएगा। अब ये 90 है, इसका मल्टीपल आ रहा है 2, 2 एक इवन नंबर है, इवन नंबर पे फंक्शन की जो रेशियो है वो चेंज नहीं होती, तो tan जो है वो tan ही रहेगा, साथ थीटा आ गया बराबर है थीटा के। अब यहाँ पे tan पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो आप इस कॉन्सेप्ट से चेक कर सकते हैं। 2 मल्टीपल आ रहा है 90 का, 1 2, कुछ चीज़ ऐड हो रही है, एंगल आगे गया थर्ड में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है, देखो आपने इसके अंदर पीरियड ऐड किया था पॉजिटिव नंबर पाई, तो आपका दोबारा tan बराबर आ गया tan के। तो इट्स मीन कि पाई इज अ पीरियड ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अबाउट, के जिसके अंदर हमने जो है वो पीरियड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है। उसके बाद
हमने पीरियड्स जो हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। साइन को सीकन कोस सीकन का 2 पाई होता है, जस्ट टेन और कोट का पीरियड पाई होता है। बाकी दो प्रूफ जो हैं वो हमने इंपॉर्टेंट प्रूफ थे जो हमने सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब एक्सरसाइज 11.1 की तरफ जाने से पहले आपने ये लेक्चर लाजमी सुनना है, ताकि आपकी जब बेस स्ट्रॉन्ग होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान।